हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जो लोग जगह होंगे वो जान गए होंगे कि बीएसएससी इंटर लेवल का है जो कि फाइनल रिजल्ट है जो कि जारी हो गया है, और इसके बारे में है जो कि विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने है जो कि कम्युनिटी बॉक्स में पहले कट ऑफ कर डाला था कि कितने कट ऑफ। मेरा इशारा सिर्फ ये था, मैंने सिर्फ इशारा दे रहा था कि आपको रिजल्ट है जो कि जारी होने वाली है, क्योंकि पहले मैं क्लियरली लिख लेता था, लेकिन बहुत सारे दबाव भी थे हम पर भी थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आया था कि आप है जो कि ये नहीं कहेंगे कुछ, मतलब सोमवार तक है जो कि आप नहीं डालेंगे कहीं। मुझे इसी जगह से आया था कि आपको नहीं बोलना है। तो मैंने जिन लोगों को समझाना था कि, और मैंने जो कि शायरी के तहत इंतज़ार के तहत ही जो कि 2-3 शायरी मैंने जो कि डाला था, और बहुत सारे लोग समझ भी रहे थे। मैंने जब लास्ट डाला था इंतज़ार खूबसूरत क्या होता है, मैंने कहीं से कॉपी करके ही डाला था। तो मेरा है कि जो भी मेरा जेन्यून जो सीरियस कैंडिडेट है वो समझ सके कि रिजल्ट है जो कि आना है और जगना है। और 2-3 पोस्ट है मेरे कम्युनिटी बॉक्स में, और मैंने परीक्षाओं का नाम नहीं लिखा। मेरा तात्पर्य यही था कि जो सीरियस कैंडिडेट जो गाली देने वाले हैं उनके लिए मैंने नहीं कहा था, वो चीज़ें नहीं लिखा। इसका कारण क्या है कि उनको फिर से रिजल्ट नहीं आना है, कल आज है जो कि गाली देते। तो चलिए, जो समझ गए थे वो मैसेज कर रहे थे कि रिजल्ट है जो कि आ सकते हैं, इसीलिए बहुत सारे मैसेज। जब मैंने लास्ट जो इंतज़ार वाले जो मैसेज डाला तो रिजल्ट सच में रिजल्ट आ चुकी है। चलिए, और आप लोग को ये सब जो झंझट है वो ख़त्म हुआ, और बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर बने हुए थे, हो सकता है उनकी दुकान भी अब हो सकता है इस मामले में बंद हो जाएगी, क्योंकि इसको लेकर ही कितने लोग खोले थे। हो सकता है आज इनकी कहानी अंतिम हो, और अच्छी बात है जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको हार्दिक बधाई, और वो आगे पर ध्यान दे। अब है जो कि अब उन सब चक्करों में पड़ेंगे, सोशल मीडिया के चक्कर में अब आपको क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया जहाँ भी है जो वो डिस्टर्ब ही करेंगे कि ये गलत है रिजल्ट है। कभी भी रिजल्ट आया है तो किसी ऐसा हुआ ही नहीं है कि उस पर जो कि ऑब्जेक्शन नहीं लगा कि पूरा गलत, पूरा रिजल्ट ही गलत है, ये भी कहा जा सकता है। इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। जो सेलेक्ट हुए हैं उनको हार्दिक, जो नहीं सेलेक्ट हुए वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की जो कि तैयारी करें और नेक्स्ट वैकेंसी का इंतज़ार करें। तो ये 15/12 से 25/12 तक जो काउंसलिंग आयोजित हुआ था, इसमें 11,329 कैंडिडेट को चयनित किया गया। चयनित सूची की वेबसाइट पर प्रदेश से काउंसलिंग हेतु आमंत्रित सभी 14,400 शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना का जो कि अवलोकन करते रहेंगे। और ये है जो कि नोटिस है जो कि निकला है। और अब देखते हैं कि क्या है इसका। तो ये जो दूसरी नोटिस है, क्लिक हेयर रिव्यू रिजल्ट, अगर आप लोगों को नहीं खुल रहा होगा तो आप लोग रिफ्रेश कर लेंगे। आप लोग को जो खोलना एडवांस के तहत, जो कि मैंने कई बार बताया है। बहुत सारे लोगों को सोचता है हड़बड़ी में जाएँ और साइट में एडवांस लिखता है, तो आप लोग देखते ये लिस्ट है। और जो रैंकिंग वाइज है, मतलब आप देख रहे हैं सीरियली वाइज में ही है, लेकिन जो लोग का नंबर अच्छे हैं कैटेगरी में है वो पोस्ट वाइज अलॉटमेंट है कि आपको मतलब जो रोल सेलेक्ट हुए हैं कि राजस्व कर्मचारी, ज़्यादातर लोग को राजस्व कर्मचारी, उसके बाद पंचायत सचिव है, ये आप देख सकते हैं। और कनीय लेखा लिपिक, राजस्व कर्मचारी, ये सब जो भी ऑप्शंस दिए थे वो सबके जो कि मिले हैं। और कुछ पद खाली है, तो क्या इनके जो कि काउंसलिंग का जो कि लिस्ट दोबारा आ सकती है, तो ये अभी उसमें नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको दोबारा आएगी ही। इस निम्न वर्गीय लिपिक का है, ये सब अपने नाम के साथ, ये नाम के साथ नहीं है, रोल नंबर के साथ है। रोल नंबर के साथ जो पोस्टल अलॉटमेंट सबका मिक्सअप है। और ये बनेगा कैसे, अब क्या हुआ, क्योंकि अब आप लोग को है कि अभी तो कोई कहीं भी सोशल मीडिया समझ जाता है अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। तैयारी करने का तो बहुत कम लोगों ने बताया, लेकिन बहुत सारे इस पर चैनल्स भी खुल गए। अब मैंने कहा है कि हो सकता है दुकान उनकी बंद हो जाए, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए जो स्पेशली खुली थी, अन्य के लिए नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि होनी भी चाहिए। क्योंकि ये अब नेक्स्ट वैकेंसी अभी आ नहीं रही है, कुछ समय लगेगा। अभी अधियाचना चल रही है पंचायत सचिव की, राजस्व कर्मचारी की तो नहीं चल रही है, लेकिन पंचायत सचिव की भी अधियाचना जिलों से भेजी गई है विभाग में, रोस्टर सही किया जा रहा। तो ये आपका जो कि रिजल्ट है 454 पेज में है, बहुत ही ज़्यादा पेज में है। तो ये आप लोग है जो कि रोल नंबर के साथ है जो कि मिला लें, और जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं वो हार्दिक बधाई उनको। और ये जो अब क्या होगा, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका क्या होगा, तो उन लोगों का यही होना है कि अब जो है एक और लिस्ट बनेगी। क्या होगा, जैसे
ये जो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपकी रैंकिंग क्या है, ये रैंकिंग वाइज नहीं है, ये रोल नंबर वाइज है। अब रैंकिंग वाइज बनेगी, रैंकिंग वाइज बने मतलब राजस्व कर्मचारी का जो है, जो टॉप में है उनका ये पैनल लिस्ट बनेगा। ये पैनल नहीं है, ये है कि एक हो गया। पैनल का मतलब होता है हर अब राजस्व कर्मचारी का सिर्फ राजस्व कर्मचारी का बनेगा, और वो कहाँ भेजा जाएगा, राजस्व एवं भूमि सुधार में अनुशंसा भेजा जाएगा। तो उसमें समय लगेगा, और वो 1 सप्ताह लगेगा कि 2 दिन लगेगा और कि 15 दिन लगेगा, तो ये प्रक्रिया होगी। उसी तरह पंचायत सचिव का, पंचायती राज विभाग को एक रोल नंबर बनेगा। वो किस आधार पर बनेगा, ये रोल नंबर के आधार पर नहीं, सीरियली रोल नंबर, उसमें होगा मेरिट लिस्ट के आधार पर। तो मेरिट लिस्ट मतलब इनका जिनका रोल नंबर आ चुका है उनका सिलेक्शन तो हो गया, एकदम क्लियर हो गया, पोस्ट भी पता चल गया। लेकिन ये जो पंचायत 3 है, ये जो इतने हैं 608, क्या इनका सिलेक्शन हो गया है? ये टॉप पोजीशन पर है पंचायत सचिव में। अब अभी भी नहीं पता चल रहा कि आपकी रैंकिंग क्या है। लेकिन ये पंचायत सचिव में ये क्या टॉपर में है? ये टॉपर भी हो सकते हैं, ये लास्ट भी हो सकते हैं। ये कहना मुश्किल है कि ये टॉपर में है कि लास्ट रैंकिंग में है, एमबीसी में है तो कैटेगरी में है। तो ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। और अब क्लियर क्या होगा, अब जो है अनुशंसा जो भेजी जाएगी, उसी तरह निम्न वर्गीय लिपि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए मान ले जाए कि इसमें 20 सीट है, तो उसका 20 सीट का अलग बनेगा। तो ये प्रक्रिया जो कि अनुशंसा जो कि विभाग को भेजी जाएगी। उसके बाद विभाग क्या करेगा, तो विभाग जो है आपको वो एक बार फिर से बुलाया कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाइए या मेडिकल लाइए, ये सब है जो कि आपको कह सकता है, या ज्वाइन जहाँ पर कराएगा, जिस ज़िले में कराएगा। क्योंकि तो ये जो है आपको अब जो प्रक्रिया है वो आपको अगर आपको परेशानी होगी या तो मैं आपको क्योंकि उस दौर से मैं खासकर बीएसएससी के दौर से गुजर चुका हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ। अब जो प्रक्रिया होगी वो बीएसएससी अब क्या करेगा, अनुशंसा करेगा। क्या अनुशंसा है जो कि एकदम तुरंत हो जाती, कल ही हो जाएगी, तो कल भी हो सकती है और 8 महीने बाद भी हो सकती है। लेकिन 8 महीने बाद भी हुई है बीएसएससी CGL 1 की कुछ जो रिजल्ट आए थे, उसमें कुछ कारण थे, लेकिन इसमें कोई कारण नहीं है क्योंकि जल्द ही है जो कि इसकी अगर प्रक्रिया पूरी फास्ट हुई तो आपकी ज्वाइनिंग कब हो सकती है। अगर इस महीने मान लीजिए कि अभी जून चल रही है, लास्ट चल रही है, तो आपको मान लीजिए कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर अनुशंसा भेज दिया जाता है, तो उसके बाद विभाग जो है आपको तुरंत एक टाइम देगा 15 दिन का, 10 दिन का, कि आप है जो कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास ले। फिर आप सोच सकते हैं एक बार बीएसएससी है जो कि डॉक्यूमेंट्स है जो कि ले लिया, फिर मुझे क्यों परेशान किया जाए, क्योंकि आपके अटेस्टेशन फॉर्म हो गए या ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सब है जो कि आपको बनवाने पड़ेंगे। नोटरी से हम लोगों के समय इसमें क्या करता है, नोटरी से हम लोगों ने बनवाया था, और शपथ पत्र होता है, उसमें लिखा रहता है कि इनका कैरेक्टर सही है। वो जाके कि मैं भी बहुत परेशान हुआ था, कैरेक्टर मतलब एसपी का मैं गया था, तो क्योंकि समय नहीं था उतना दिया गया था। पुलिस वेरिफिकेशन उसके बाद होती है। तो बहुत सारे में जैसे बीएसएससी CGL 1 में क्या हुआ था कि ये सब प्रक्रिया के बाद क्या हुआ था कि विभाग जो आपके विभाग है, क्योंकि अभी आपका ये क्लियर हो गया कि आपके विभाग कौन होंगे, तो विभाग जो है मान लीजिए कि पंचायती राज विभाग जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा सकता, पहले भी करवा सकता है, लेकिन देरी हो गया। अगर पहले करवाता है तो क्योंकि लोगों को आने कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे, भेजेंगे फिर आएगा डाक से कि इनके कैरेक्टर से, तो हम लोगों को 3 महीने जो कि इसके लिए रुकना पड़ा था विभाग के द्वारा। बीएसएससी का काम अभी एक और बचा हुआ है अनुशंसा भेजने तक, वो भेज देगा बीएसएससी का मामला अब यहाँ से ख़त्म। जो बीएसएससी को कहते थे रिजल्ट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो सारा मामला अब खत्म हो जाएगा जो सिलेक्ट हुआ है। अनुशंसा करने का विभाग का है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन बाद में कराएगी तो जल्दी ज्वाइनिंग होगी। तो जल्दी ज्वाइनिंग कब हो सकती है, तो जुलाई के लास्ट में भी है जो कि आपकी हो सकती है अगर विभाग पर रहे या डिले हुई या फिर से टाइम देने के बाद है जो कि आपको अगस्त जा सकती है अगर और डिले हुई। तो हर विभाग की अपनी अपनी कितनी आवश्यकता है उसके अनुसार है जो कि हो सकता है कोई विभाग है जो कि पुलिस वेरिफिकेशन पहले कराए, हो सकता है सारे विभाग है जो कि बाद में कराए। तो देखना है कि अब विभाग क्या करता। तो ये जो है आपको देख रहे हैं शुरू में जो है राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, यही सब क्योंकि पोस्ट जो है राजस्व कर्मचारी सबसे ज़्यादा थी, 4453 थी, 3100 के आसपास पंचायत सचिव की थी। निम्न वर्गीय समाहरणालय यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये सब सामान्य प्रशासन विभाग का इनका पोस्टिंग है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग वाले जो हैं इनका पोस्टिंग आपको पटना में होगी, सामान्य प्रशासन विभाग की, और कमिश्नरी में हो सकती है क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर कमिश्नरी आता है, वहाँ पोस्टिंग आपकी हो सकती है। कनीय लेखा लिपिक है, इनके जो 9 क्षेत्र हैं, क्षेत्र जो चीफ इंजीनियर जो होते हैं उनके यहाँ आपकी स्थापना रहेगा।
तो ये सब है जो कि आपकी जो कि रिजल्ट आ चुकी है और आप लोगों को वहाँ जो लोग अगर इसमें अभी क्लियर नहीं हो रहा, कितने लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, 11,000 को ही दिया गया है और 14,000 की काउंसलिंग, कुछ लोग एब्सेंट होंगे, वो कभी क्लियर नहीं हुआ है। अब जिनका क्या वेटिंग लिस्ट भी आएगी, तो अभी इसकी चर्चा कहीं नहीं दिया हुआ कि आपको वेटिंग लिस्ट आएगी, हो सकता है भविष्य में आए भी और नहीं भी आए। तो ये जो है आपका रिजल्ट है जो कि जारी हो गया और आप लोगों को जो भी परेशानी होगी, अब सिलेक्टेड लोग, क्योंकि 11,000 संख्या है, तो आप है जो कि कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए मैं मदद, क्योंकि अब है जो कि हो सकता है मेरी आवश्यकता कुछ पड़ सकती है, क्योंकि हालांकि आजकल सोशल मीडिया का है, आप लोग जानते हैं, लेकिन गलत जगह जानकारी से अच्छी है कि आप है जो कि कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो नंबर है आप लोग व्हाट्सएप, क्योंकि सेलेक्ट हो गए अब निश्चित रूप से आप, हालांकि व्हाट्सएप पर, निजी व्हाट्सएप पर तो मेरे गाली गलौज नहीं करते, एक दो थे उनको मैं समझा देता था कि ये सब निजी पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 87 89 20 52 27 ये है जो कि मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप का कॉल नहीं लगेगा इस पर, लेकिन व्हाट्सएप है जो कि कर सकते हैं। बहुत आवश्यकता एकदम बहुत है जो कि आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी परेशानी है। मैं लाइफ में एक बार और परेशान हुआ, मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए BSSC सीजीएल में पढ़ा, मैं पूरा मुखिया से लेकर SP तक गया था, और लेकिन लास्टली नोटरी से ही बना था, तो मैं भी बहुत परेशान हो गया था। सिलेक्शन होने के बाद भी मुझे बहुत परेशानी हुई थी। अब मेडिकल कैसे हुआ था, क्योंकि हम लोग सचिवालय में जो कि हो रही थी ये जो ज्वाइनिंग लेटर बांटा, उसके उसी दिन है जो कि कहा गया कि आप मेडिकल है जो कि बनवा लें, और है जो कि जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पर जो कि जमा कर ले। तो आप सिविल सर्जन के यहाँ जा सकते हैं, और हो सकता है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में कराना पड़े, नहीं तो कहीं से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि सिविल सर्जन के यहाँ से आपको होना चाहिए कि आप मेडिकली है जो कि फिट हैं, तो उनके लिए जो कि हो सकता है। ये नंबर है, आप है जो कि इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपकी कोई समस्या हो, तो आप कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि अब जो है आप लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है इसमें भी कि सारे लोग हैं जो कि ज्वाइन करेंगे, ये जो लिस्ट है ज़्यादातर लोग ज्वाइन ही करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बाद में डिसीजन, नहीं मैं कहीं और जॉब में हूँ, ऐसे अच्छा जॉब में हूँ, या किसी तो निश्चित रूप से जो कि नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं जो कि इसमें ज्वाइन करेंगे। और इनकी जो वेतन होगी ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या वेतन होगी, कहाँ पोस्टिंग हो सकती है। फिर अब लोग चाहेंगे कि मेरी पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में हो, ज़्यादातर लोगों की यही इच्छा होगी कि मैं मान ली रेलवे में ग्रुप D में है, या क्लर्क में है, या 1900-2400 में भी है। बहुत सारे अब कंडीशन ये आएंगे जो जॉब वाले हैं कि 2400 में हैं और यहाँ पर पोस्टिंग हो रही है राजस्व कर्मचारी में, फिर वो क्या मुझे देगा नहीं देगा, तो नहीं। जो आपने क्या किया था शुरू में 2400 ग्रेड पे भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, तो आपको अगर NOC मिल गया है, चाहे आपको 2000 के क्यों न ग्रेड पे वाली मिल जाए, उसमें जो कि आपको मिलेगा। अब बहुत सारे लोग तुलना भी करेंगे, बहुत सारे लोग तो कि रेलवे की जॉब अच्छी है, SSC की जॉब अच्छी है, या ये जॉब अच्छी है, तो इस सब के लिए आप जो कि मुझे जो कि व्हाट्सएप है जो कि कर सकते हैं, और मैं हर संभव अगर कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जवाब दूं, क्योंकि अब आप लोग है जो कि उस असभ्य भाषा के दौर से जो कि निकल चुके हैं। अब आपको सभ्य होना पड़ा अगर इस जॉब को पाना, क्योंकि आप पर अगर आप थोड़ी सी सावधानी भी बरतेंगे, जो लोग कहीं भी कुछ भी असभ्य भाषा लिख, क्योंकि आप पर एक FIR होगी, अभी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो गई है, इसीलिए आप लोग थोड़ी सी, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए हैं वो फ्री है अभी कि आप कुछ भी कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी हो सकता है आप एक गलत भाषा भी है जो कि आप पर FIR दर्ज करा दे और आपकी परेशानी है जो कि बढ़ सकती है। इसलिए आप लोग थोड़ा सावधानी बरतेंगे। जो लोग भी अभी तक असभ्य भाषा लिख रहे थे या सोच रहे थे कि चलो कहीं भी लिख देते, थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। ये हमने भी किया था, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होना है, और आप और जिनका छोटे मोटे हैं FIR हैं, ये सब है जो कि अगर हैं तो ख़त्म करवा ले। तो ये रिजल्ट है जो कि आपको 12 बजे के आसपास हो गया। मैं देर से उठा हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को। और मैं किसी को कह भी रखा था कि आएगा रिजल्ट तो मुझे उठा देना, लेकिन मैं ही बंद करके सो गया था, क्योंकि बहुत सारे, जब मैंने लास्ट जो लिखा था इंतजार, बहुत क्या सर आज ही रिजल्ट आएगा, और मैं बताया कि बहुत सारे, क्योंकि मैं परीक्षाओं का नाम लेकर अब डायरेक्ट नहीं कर, लेकिन इशारे में बार बार कर रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ थी कि जब BSSC में अगर काम कर रहा है कोई व्यक्ति और सारे लोग वहाँ हैं, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आने के लिए ही है। बहुत लेट होता तो आ जाती, लेकिन कोई अगर कह रहा है कि रिजल्ट है जो कि आ जाएगा, तो ये आ गई है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।